हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईएससी का रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में सेकंड क्लास ले रहे हैं, जिसमें रिलेशन में कुछ फर्स्ट क्लास में कुछ रिलेशन के बारे में आपको बताए थे। आज जो है रिलेशन का स्पेशल टाइप्स हम बताएंगे, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब रिलेशन की चर्चा होगी। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन पहला में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा में सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा में ट्रांजिटिव रिलेशन, चौथा में इक्विवेलेंस, यह स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन है। पांचवा में बस ये चार रिलेशन के बारे में हम अभी तत्काल में पढ़ेंगे। देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपन हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? वैसा रिलेशन जो सेट में जितना भी एलिमेंट दिया रहे वह खुद अपने आप से रिश्ता बनाए। जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे लेट मान लिया कि हमने कोई सेट लिया, सेट में एलिमेंट माना ए बी सी। सेट में हम लोग 3 एलिमेंट्स माने, तो ये तीनों एलिमेंट्स अपने आप से बनना चाहिए। ओके। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना कि कोई सेट ए है, सेट ए में हम लोग 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, एक ए बी सी। इसमें देखना है यह तीनों एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाने का मतलब क्या हुआ कि ए का रिलेशन खुद से ए हुआ, बी का रिलेशन बी, सी का रिलेशन सी। चलो दोस्त यहाँ देखते हैं, तो यहाँ इस तरह का रिलेशन होगा। जैसे R इज इक्वल टू R1 मान लेते हैं पहले, ए खुद से मतलब ए, फिर B से क्या हो जाएगा बी, और फिर C से सी। देखिए तीनों बना। जहाँ सेट का पूरा एलिमेंट अपने आप से रिश्ता बनाएगा तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसको भी बोल देंगे यहाँ से कि R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से बोलेंगे R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए इतना ही से काम नहीं चलेगा, फिर हम एक बार R2 मान के देखते हैं। यहाँ से क्या सेट में तीनों अपने आप से बनना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ अगर किसी से कोई एलिमेंट कोई और से ही बनाए तभी चलेगा। जैसे कैसे, या तीनों तो बनाएगा नहीं, जैसे ए बी सी, कहीं ए बी बना दे या फिर बी ए बना दे, ये भी चलेगा, क्योंकि हमको इसी 3 से मतलब है, जो इसमें भी है इसमें भी है। बाद बाकी इसमें कोई ज़्यादा भी रहे फिर भी वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? उस तरीक़े से R3 में अभी हमने क्या बताया, यह तीनों रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी रहे फिर भी चलेगा। जैसे फिर ए बी सी ए बी सी ए सी ए, अब कुछ भी रहे मतलब इसी 3 एलिमेंट से रिलेटेड रहे। तो देखना है आपको, इतना नहीं देखना है, केवल यही देखना है कि ये अपने आप से बना रहा है कि नहीं बना रहा है। चलो चेक करते हैं। ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया, बाद बाकी इसमें कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, अर्थात यह भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R3 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, एक लास्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ए बी। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ए बी ए सी ए। चलिए अब यह दोनों में देखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो आपको तो एक कॉन्सेप्ट मालूम है कि सेट का जितना भी एलिमेंट्स है वो खुद अपने आप से बनना चाहिए। जैसे ए बी सी है, तो देखिए तो यहाँ पर ए बी सी, अर्थात ए तो अपने आप से बनाया है ए, बी भी अपने आप से बनाया है, लेकिन क्या सी अपने आप से बनाया है? सी वाला इसमें नहीं बनाया है, सी इसमें नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेट का सारा एलिमेंट अपने आप से बनाएगा। उससे अधिक भी बनाए तब भी चलेगा, कब, जब ही 3 गो का अपने आप से होना चाहिए। लेकिन अगर ये 3 गो से कम हो जाए और उससे अधिक भी रहे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। कैसे? चलो ए बनाया, फिर बी बनाया, और फिर सी देख रहे हैं, सी नहीं बनाया है। बाद बाकी यह बहुत सारा रिलेशन बना हुआ है, लेकिन इसमें तीनों अपने आप से नहीं बनाया है, मतलब यह भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को बहुत इजी तरीका से समझेंगे। कैसे? कि जैसे माना कि कोई रिलेशन है, जैसे मान लो कि एक रिलेशन है A, B, हमारे पास एक रिलेशन है, तो इसका जस्ट उल्टा, अर्थात A, B है ना, तो B, A अगर हमको हो जाए इसी रिलेशन में, तो हम इसको आसानी से कह देंगे कि R इज कौन रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? कितना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ ए बी है ना, तो उसका बी ए होना चाहिए। अगर 1 2 रहता तो 2 1 होना चाहिए। जस्ट मतलब इसका मतलब यही हुआ कि अपोजिट एलिमेंट्स को देखना है। और बहुत सारे विद्यार्थी के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर यह डिफरेंट है, तो चलिए ए बी का बी ए हो गया, लेकिन अगर ए रहता, एकदम सही क्वेश्चन है, तो ए का भी उल्टा होना चाहिए, ए, तो इसको कह देंगे ए बी आर इज कौन रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन एक चीज है इसमें, क्या कि देखिए दोनों आर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से कि R इज इक्वल टू A, B और इसका उल्टा B, A, तब हम इसको बोलेंगे कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसको ब्रांड तरीका से ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि यह भी R है, यह भी R है, दोनों R में है, तो A, B, यानी कि मतलब हुआ कि इसका उल्टा तो यहाँ दिखाई दे रहा है। सेम ए भी आर है। ये पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। इसको ले रहे हैं एग्जाम्पल 2। ध्यान दीजिए, इसको भी जब हम लोग आर में लिखेंगे तब तो इस तरह होना चाहिए ए, या फिर इसका उल्टा ए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन यह लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में 11th क्लास में सेट में बताया गया है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अर्थात यह जो ए है वह यहाँ रिपीट कर गया है। इसका मतलब इस तरह लिखा नहीं आता है, यह लिखना गलत है, मतलब यह गलत है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई इस तरह दे दे, इस तरह यहाँ लिखना सही है कि A बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा ए भी होना चाहिए। लेकिन जब इसको हम लोग सजा के कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो केवल एक ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इसी को दोबारा लिख देंगे तो रिपीट कर जाएगा। इसे ए। देखिए, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि 1 2 3 यह सही है, लेकिन इस तरह एक एक लिखा जाएगा, तो इस तरह लिखा नहीं जाता है। यह गलत नहीं है, लेकिन इस तरह लिखने से रिपीट कर जा रहा है, तो एक ही चीज़ को 20 बार लिखने से क्या फ़ायदा। इसलिए यहाँ पर यह लिखना गलत है, लेकिन लिखना सही है। ऐसे हम ये भी कह देंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा, अब यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं R इज इक्वल टू, आप लोग ध्यान दो, ए, बी, सी, ऐसे दे दिए। फिर R1 मान लेते हैं, फिर R2 इज इक्वल टू, यहाँ सेट में भी मान लेते हैं, जैसे A, B, C। तो फिर R2 इज इक्वल टू ए, फिर AB, फिर BA, फिर AC, फिर CA। फिर R3 इज इक्वल टू AA, BB, AB, BC, BA। चलो, फिर R4 इज इक्वल टू, ये समझना है, एग्जाम्पल ज़्यादा ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, AB, BA। फिर R5 इज इक्वल टू AB, BC, AC, BA,
BC, BACB, इस तरह। इतना एग्जाम्पल लिया। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ध्यान समझना है, शायद आप लोगों को समझ में आता होगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, उल्टा खोजना है। क्या खोजना है, उल्टा। उल्टा कैसे खोजना है, जैसे AB का BA, 1 2 का 2 1, 3 4 का 4 3। तो चलो देखो, तो इसमें सेट से मतलब नहीं है, ये नहीं कि अब 3 हुआ है तो 3 हुआ, नॉट सेट से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है उल्टा। तो A का उल्टा, अब A का उल्टा दोबारा इसमें नहीं लिखा रहेगा, अर्थात इसका उल्टा इसी में है। फिर BB का उल्टा, इसका भी उल्टा इसी में है। CC का उल्टा, इसका भी उल्टा इसी में है। तो इसको हम कह सकते हैं कि R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। R1 इज कौन रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। उसी तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा देखो, उल्टा देखना है। चलो विद्यार्थी, AA का उल्टा तो इसी में है, AB का उल्टा तो इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है। AB का उल्टा खोजो, AB का उल्टा B है, यहीं पर इसका डायरेक्ट सटा ही हुआ है, AB ठीक ठाक अभी चल रहा है। फिर AC का उल्टा CA चाहिए, AC का उल्टा CA, ये भी मिल गया, अर्थात यह भी सिमेट्रिक रिलेशन है। R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए कितना ईजी है, यही आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। फिर यहाँ भी उल्टा खोजना है, A का उल्टा इसी में, BB का उल्टा इसी में, इसका उल्टा, लेकिन AB का उल्टा तो हमको चाहिए, AB का उल्टा BA। चलो AB का उल्टा भी मिल गया, अब BC का भी उल्टा चाहिए, तो BC का उल्टा नहीं है, BC का उल्टा CB इसमें है ही नहीं, देखिए नहीं है। इसका मतलब है हम लिख देंगे कि R3 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। जब उल्टा नहीं मिला तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। एकदम ब्रांड तरीका है, इससे बेहतरीन और इससे इजी वे में कोई टीचर नहीं बताएंगे। कुछ लोग बताएंगे भी तो बहुत सारे टीचर लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको होगा, इतना ना लैंग्वेज लिखेंगे आप यूट्यूब पर किसी भी शिक्षक का क्लास आप लोग चेक कर लो, लेकिन यह रिलेशन जितना बेहतरीन तरीका से हम बता दे रहे हैं बिना लैंग्वेज का, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, दुनिया की कोई भी 12th की बोर्ड क्यों नहीं हो, हर एक बोर्ड में इससे क्वेश्चन रहता है। टेस्ट रिफ्लेक्सिव, टेस्ट सिमेट्रिक, टेस्ट ट्रांजिटिव, इतना इजी तरीका से शायद कल्पना करते हैं कि कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दे के पढ़ें। बस इसमें उल्टा खोजें, फिर यहाँ पर खोजिए, AB का उल्टा हमको BA चाहिए, AB का उल्टा BA मिल गया, यह भी है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। R4 इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद में फिर इसमें उल्टा खोजते हैं, AB का उल्टा BA। चलिए AB का उल्टा तो यहाँ पर मिल गया, फिर BC का उल्टा BC का उल्टा भी मिल गया। अब हमको AC का उल्टा खोजना चाहिए, CA नहीं है, तो यहाँ भी लिख देंगे यहाँ से कि R5 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, इसमें देखना है यह किस टाइप का रिलेशन है। तो इसमें इस तरीका से दिया रहेगा, सबसे पहले लेट हम लोग मान लेते हैं, क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। R इज इक्वल टू कि A, B और फिर B, C। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, A, B, C, तो किसी का सेकंड प्लेस किसी का फर्स्ट प्लेस हो जाए, यानी कि देखिए A, B, C, तब यहाँ हो जाएगा BB खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से AC आ जाएगा। इस तरह का रिलेशन जहाँ होगा उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। शायद एक बार में आप लोग को नहीं आएगा, अब हम थोड़ा सा शानदार बताते हैं। इसको हम बोल देंगे कि R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। एक मिनट, हम आप लोगों को बताते हैं कैसे हम सोच रहे हैं, ध्यान दो। सबसे पहले देखना है कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट हो जाए। देखिए B यहाँ का सेकंड था, यहाँ फर्स्ट हो गया, अब जो मिल गया वो हट जाएगा, बच क्या गया AC हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। उस तरीक़ा से फिर हम दूसरा लेंगे, जैसे मान लेते हैं 1 2 2 3 और फिर यहाँ आ गया 1 3। ध्यान दो, 2 मिल गया ना। अब 2 अभी नहीं कि इसका भी 2 मिल जाएगा, तो इस तरह से नहीं होगा। जैसे यहीं हम ऐसे दे देंगे कि 1 2, फिर यहाँ दे दिए 2 3, चाहे यहाँ दे दिए हम लोग 1 1, फिर 4 3 और यहाँ 4 4 दे दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे 1 1 4 3, देखिए दोनों में क्या अंतर है, देखिएगा किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पर 2 सेकंड है तो यहाँ पर यह फर्स्ट हो गया है, तो यह दोनों मिल जाएगा तो ही हटेगा। अब फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर है, तो इसको हम बोल सकते हैं R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन यहाँ आप लोग कहो कि सर यहाँ भी तो 4 4 मिल गया,
बेवकूफ़ी नहीं करना है। यह 4 सेकंड नहीं है, यह 4 यहाँ फर्स्ट है और यह भी 4 यहाँ फर्स्ट है। तो किसी का सेकंड फर्स्ट होता था, इस तरह देखिए, यहाँ किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट होता था, यहाँ था सेकंड, यहाँ था फर्स्ट, यहाँ भी सेकंड, यहाँ फर्स्ट, लेकिन यहाँ फर्स्टे फर्स्ट है। तो इसीलिए यह रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको ट्रिक से कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक हम यहाँ पर लिख देते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ट्रिक्स में सबसे पहले हम आर इज इक्वल टू खाली प्लेस कर देते हैं इस तरह से, फिर कॉमा। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, खाली प्लेस। देखो अब यहाँ पर है हमारा, मान लेते हैं सेकेंड प्लेस, यहाँ पर है ई है फर्स्ट, यहाँ है सेकंड, फिर यहाँ यही सेकंड यहाँ होना चाहिए और यहाँ लास्ट। तो किसी का सेकंड मिल जाए, किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट हो जाए, यानी कि इसका सेकंड इसका फर्स्ट हो जाए, किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट बराबर हो जाए, तो जो मिल जाए वो हट जाए। अब मिल जाए तो हट जाए, ध्यान दें, किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट मिल जाए तो हट जाए, जो बच जाए वह लिख जाए। देखिए यहाँ पर किसी का सेकंड फर्स्ट हो जाए, किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट हो जाए, जो मिल जाए वो हट जाए। तो किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट हो जाए तो ये मिल जाए तो हट जाए, जो बच जाए वहीं लिख जाए। तो बच क्या गया, यहाँ का फर्स्ट, तो फर्स्ट जगह पर आएगा, यहाँ का लास्ट। तो सेकंड मिल गया, हट गया, अब फर्स्ट लास्ट लिखा गया। अगर इस तरह का हमारा रिलेशन बनेगा तो हम इसको बोलेंगे आर इज कौन रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे शानदार तरीका है, इसलिए हमने क्या बोला, अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके। प्रश्न जो दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, ये प्रश्न नहीं है, पहले हिंदी नेम भी लिख दिए इसका। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना है कमेंट में कि सर हम हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो मैथ में हिंदी और इंग्लिश मायने नहीं रखता है। अब बताओ, बराबर को इक्वल टू, छोटा बड़ा को लेस देन ग्रेटर देन, इसमें क्या मायने रखता है, कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। हिंदी वाले बुक में पूछेगा स्वतुल्य है कि नहीं, तो समझिएगा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक रिलेशन को सममित संबंध और ट्रांजिटिव रिलेशन को संक्रामक संबंध। आप लोग इसको एकदम बारीकी से नोट कर लेना एक ही बार, लेकिन इंग्लिश में ही कोशिश करो इसको जानने के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन को सममित संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन को संक्रामक संबंध, तीनों हो गया। तो संबंध आर इज इक्वल टू, हमने एक क्वेश्चन लिया कि मान लो कोई संबंध दिया हुआ है इस तरह का, जैसे रिलेशन दिया हुआ है, तो समुच्चय सेट भी दिया है जिसको हम लोग सेट बोलते थे। सेट में कितना एलिमेंट है बाबू, 1 2 3 4। तो हमको रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सारा एलिमेंट्स अपने आप से बनाएगा, जैसे 1 1 1, 2 से 2 2, 3 से 3 3 और 4 से 4 4। तो देखो तो 1 1 कहीं बनाया है नहीं, ये तो पहले ही से नहीं बनाया, 1 1 2 2 बनाया ही नहीं, तो इसी से साबित हो रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चलो सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में उल्टा बताए थे, कैसे 1 2 का उल्टा 2 है, तो यहाँ पर 1 3 है, चलो खोजते हैं 3 1 है कि नहीं, 3 1 3 1 3 1 3 1, चलो 3 1 मिल गया, अर्थात इसका उल्टा यहाँ पर मिल गया। तो और भी खोजें, एक ही से काम नहीं चलने वाला है। फिर 4 2 का उल्टा खोजो, 4 2 का उल्टा 2 4, चलो इसका भी उल्टा यहाँ मिल गया। लेकिन अब यहाँ खोजेंगे 2 3 है, 2 3 का उल्टा है कि नहीं है, तो 2 3 2 3 2 3 2 3, 2 3 का तो उल्टा है ही नहीं, इसका मतलब है कि इसका उल्टा नहीं है। यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है तो पहले ही कट कर गया, फिर यहाँ सममित है तो ये भी कट कर गया। अब वो संक्रामक चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में क्या कॉन्सेप्ट है, हमने बोला था कि किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट हो जाए। चलो 1 3 है, 3 खोजो फर्स्ट प्लेस पर है कि नहीं है, फर्स्ट प्लेस पर नहीं है, यहाँ पर तो है। चलो किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट हो गया,
तो 3 3 तो मिल गया, अब 3 3 हट जाएगा, एक एक खोजना है, एक एक है कि नहीं, एक 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 नहीं है। यहीं से पता चल गया कि यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ, तो ऑप्शन कौन हुआ, नन ऑफ दीज। इसीलिए डी इज करेक्ट आंसर। कौन करेक्ट आंसर हुआ, डी इज करेक्ट आंसर। सेम दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। माना ए बराबर 1 2 1 1 2 2 2 1, इस तरह से हमने लिख दिया और मान लिया कि ए पर एक संबंध है। ए पर मैंने कौन संबंध सूट कर रहा है, तो देखिए हमको खोजना है, इसमें सेट होकर नहीं दिया है। चलो थोड़ा सा खोजते हैं। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1, चलो मिल गया। 1 2 का उल्टा 2 1 मिल गया। 1 1 का उल्टा अलग से नहीं खोजना है, 1 1 का उल्टा इसी का इसी में होगा और 2 2 का उल्टा भी इसी में होगा। इससे साफ साफ पता हो गया कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो। रिफ्लेक्सिव के बारे में कब होता, जब ए पर कोई सेट दिया रहता। तो देखो 1 2 का उल्टा 2 1 और 1 1 का उल्टा इसी में, जैसे इसका उल्टा यहाँ पर मिल गया, 1 1 तो इसी में है और 2 2 भी इसी में है, या सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो कौन ऑप्शन होगा, ये पूछ रहा है संक्रामक, स्वतुल्य, स्वतुल्य तो है नहीं और फिर सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं थोड़ा सा चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ 1 2 है तो 2 किसी का फर्स्ट प्लेस, 2 किसी का फर्स्ट प्लेस, यहाँ 2 2 मिल गया। तो 2 2 जब मिल गया तो 1 2 चाहिए, तो 1 2 इसी में है और 1 1 यहाँ पर है और फिर यहाँ पर देखो 1 2 और 2 1, यहाँ पर भी ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ देखो 1 2 और 2 1, यानी कि 2 2 यहाँ पर मिल गया आपका। तो किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट होगा, फिर 1 1 1 1 भी है ही और 1 1 अपने आप में भी है और इस तरीक़ा से है। यानी कि यह हमारा पास सिमेट्रिक भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप लोग ध्यान दो, ट्रांजिटिव का कंडीशन बताए थे कि 1 2 भी हमारे रिलेशन में है और फिर यहाँ 2 1 भी हमारे रिलेशन में है। तो किसी का सेकंड किसी का फर्स्ट हो गया, अब 1 1 खोजेंगे तो 1 1 भी तो हमारे रिलेशन में है यहाँ पर, और ऑलरेडी 1 1 तो अपने आप में होता ही है और 2 2 भी अपने आप में होता ही है। दैट मीन्स यह सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। यह हुआ ISC 12th मैथ का सेकंड क्लास हुआ आपको रिलेशन और फंक्शन का, जिसमें रिलेशन चैप्टर हम स्टार्ट किए थे और उसमें हम अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बताए हुए हैं। एक इसमें का इक्विवेलेंस रिलेशन रह गया है जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज़ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे शेयर करें और आप अच्छा तरीक़ा से हमारे क्लास को पढ़ें और इसको आगे बढ़ाएं।